नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 जून का महीना वृष राशि के लिए कैसा रहेगा? वृष राशि के जातकों को जून के महीने में नवग्रहों के गोचर से किस तरह के प्रभाव, परिणाम, स्थितियां, परिस्थितियां प्राप्त होंगी अपने जीवन में, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जातकों के करियर, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके स्वास्थ्य, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जातकों के करियर, आजीविका, नौकरी और कारोबार से संबंधित ग्रहों का गोचर देखते हैं। देखिए, नवमेश दशमेश शनि का एकादश भाव में गोचर, दशम स्थान में राहु का 18 मई से गोचर और 14 मई 2025 से धन स्थान में बृहस्पति का गोचर और बृहस्पति की नवम दृष्टि आजीविका स्थान पर, कुल मिलाकर आजीविका की दृष्टि से वृष राशि के जातक अपने कारोबार, नौकरी और व्यापार में अच्छा धनमान व प्रतिष्ठा जातक प्राप्त करेंगे। जून के महीने में जातक बगैर किसी बाधा या परेशानी के अपने आजीविका से अच्छा धन लाभ, आय और आमदनी प्राप्त करेंगे। क्योंकि दशम स्थान का स्वामी शनि एकादश लाभ स्थान में 29 मार्च से गोचर कर रहा है और अगले 2.5 वर्ष तक वृष राशि को शुभ फल देता रहेगा शनि। तो जून के महीने में शनि की यह स्थिति जातकों को आय और आमदनी में भारी वृद्धि प्रदान करेगी और जातकों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। जातक अपनी नौकरी, कारोबार और व्यवसाय में अच्छी उन्नति और तरक्की देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि दशम और नवम दोनों स्थानों का अर्थात नवमेश दशमेश शनि परम राजयोग कारक ग्रह होता है और ये एकादश लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। नवम और दशम दोनों ही स्थानों से पिता का विचार किया जाता है और पिता स्थान का अधिपति शनि एकादश लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए पिता की तरफ से लाभ के साधन जातक को प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से पिता से किसी न किसी रूप में जातक लाभान्वित होगा। जातक के करियर, उसके भाग्य में पिता का बड़ा सहयोग जातक को प्राप्त होगा। 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह चूंकि विशेष फलदायी होता है, शनि जैसा ग्रह जो कि वृषभ चंद्र लग्न से, आपकी वृष राशि है, आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, इसलिए आपकी चंद्र लग्न वृषभ है और वृषभ चंद्र लग्न में शनि परम राजयोग कारक ग्रह होने से एकादश लाभ स्थान में शनि का गोचर जो कि क्रूर ग्रह काफी शुभ फलदायी होता है। जातक विशेष लाभ प्राप्त करेंगे जून के महीने में। आजीविका के क्षेत्र में किसी कार्य विशेष के द्वारा, जून के महीने में किसी कार्य विशेष के द्वारा जातक लाभ प्राप्ति के साधन प्राप्त करेंगे। अर्थात जून के महीने में जातक किसी न किसी कार्य से, जो कि जातक नया आरंभ करेगा या किसी न किसी कार्य से जुड़ेगा जिससे जातक को अच्छी आय, आमदनी और लाभ प्राप्ति का अवसर शनि प्रदान करेगा। लेकिन राहु के दशम भाव में गोचर होने से आजीविका के क्षेत्र में कुछ कठिनाई के द्वारा और कठिन कार्य से, अर्थात मुश्किल कार्य से बड़ी युक्तियों के द्वारा जातक सफलता प्राप्त करे। क्योंकि दशम स्थान में राहु गोचर कर रहा है और राहु आजीविका स्थान में कभी कभी महान संकट दे दिया करता है या जातक की आजीविका से संबंधित स्थितियों को बहुत कठिनाई से भर देता है। इस तरह की स्थितियां जातक को कठिनाई के द्वारा और कठिन कर्म से सफलता प्रदान करती हैं, लेकिन सफलता प्रदान करती हैं क्योंकि दशम स्थान में, दशम और एकादश ये दोनों ही स्थान उपचय स्थान है और दशम स्थान में राहु बली माना गया है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा क्योंकि दशम स्थान में राहु और दशमें शनि का एकादश भाव में गोचर, क्योंकि शनि भाग्येश भी है, इसलिए भाग्य के योग से जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें निश्चित रूप से उन्नति और लाभ प्राप्त होगा। गोचर ग्रहानुसार व्यवसाय वृद्धि की चिंता जातक को रहेगी क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति की दृष्टि दशम स्थान पर
और राहु का दशमस्थ गोचर होने से जातक अपनी व्यावसायिक वृद्धि की चिंता से ग्रस्त रह सकता है। बनते बनते बिगड़ते परिवेश में नई योजना सफल होगी। जातक अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य की शक्ति से धन और अच्छी आय आमदनी प्राप्त करेंगे। 2 अप्रैल 2025 से सप्तमेश, अब देखिए हम बात करते हैं जातक के दाम्पत्य जीवन की, उसके निजी जीवन की। 2 अप्रैल 2025 से सप्तमेश मंगल का पराक्रम स्थान में नीचस्थ गोचर दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, पति पत्नी में अनबन व अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है। पिछले 2 महीने से शनि मंगल सप्तमेश और व्ययश होकर पराक्रम स्थान में नीचस्थ गोचर कर रहा है और मंगल यहाँ सप्तमेश दाम्पत्य स्थान का, स्त्री स्थान का, पति स्थान का स्वामी होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। इसलिए जातक को अपने दाम्पत्य जीवन में कई तरह की विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश अशांति की स्थिति बनी हुई है। पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंगल व्ययश होकर नीचस्थ तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। इसलिए पति पत्नी में अलगाव की स्थिति भी बनी हुई है। और चूंकि तृतीय पराक्रम स्थान से मंगल की दृष्टि छठे स्थान पर है, इसलिए पति पत्नी के झगड़े यहां तक भी हो सकते हैं कि उन्हें अदालत तक पहुंचा दें। इसके साथ साथ जातक की हिम्मत और साहस में भी मंगल कमी पैदा कर रहा है, क्योंकि मंगल पराक्रम हिम्मत के स्थान में गोचर कर रहा है। लेकिन यह स्थिति 6 जून से बदल जाएगी। 6 जून 2025 से सिंह राशि में चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने से मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम स्त्री स्थान को, अर्थात 6 जून से मंगल जब चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा तो मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही सप्तम स्थान केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर होगी, जिससे जातक अपने दाम्पत्य जीवन में शक्ति प्राप्त करेगा। पति पत्नी के संबंध सुधरने की शुरुआत होगी। पति पत्नी में तालमेल बनेगा। क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर सुख स्थान में गोचर करेगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख पुनः लौटेगा, सुख की स्थितियां बनेंगी। सप्तमेश मंगल के सुख स्थान में गोचर करने से दाम्पत्य जीवन पुनः बहाल होगा। व्ययश मंगल के गृहस्थ स्थान में गोचर करने से गृहस्थी में खर्चा विशेष रहेगा, क्योंकि मंगल खर्चेश है। खर्च स्थान का अधिपति होकर चतुर्थ गृहस्थ भाव में गोचर करेगा तो गृहस्थी में जातक को अधिक खर्च करना पड़ेगा। विभिन्न कार्यों में भारी स्थानों के योग से जातक को उन्नति मिलेगी, क्योंकि भारी स्थान का अधिपति मंगल सुख स्थान में गोचर करेगा तो भारी स्थानों के योग से जातक सुख पूर्वक उन्नति प्राप्त करेगा। बुध के लग्नस्थ सूर्य के साथ गोचर होने से स्वास्थ्य लाभ जातक प्राप्त करेंगे। बुध यहां धनेश और पंचमेश होकर त्रिकोणेश होकर परम राजयोग कारक ग्रह बुध भी होता है, और बुध सुकेश सूर्य के साथ लग्न में गोचर कर रहा है। तो सुकेश पंचमेश की युति लग्न में बुधादित्य राजयोग बना रही है, जिससे जातक को निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं से या सरकारी नौकरी से धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। जातक अगर थोड़ा सा प्रयास करे तो सरकारी नौकरी में आ सकता है। जातक को स्वास्थ्य का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जातक अपनी देह से, क्योंकि धन स्थान का अधिपति सुकेश सूर्य के साथ लग्नस्थ गोचर कर रहा है, इसलिए जातक अपने दैहिक परिश्रम से भी अच्छा धन प्राप्त करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, धन के कोष में वृद्धि करेंगे। बुध यहां दिग्बली है, लग्न में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। जातक कुटुंब से सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि कुटुंबेश बुध का लग्न में सुखेश के साथ गोचर कुटुंब से सुख प्रदान करवाता है। सुकेश पंचमेश की युति संतान से सुख प्रदान करेगी, क्योंकि बुध यहाँ संतान स्थान का अधिपति है, सूर्य यहाँ सुख स्थान का अधिपति है, तो संतान से सुख जातक को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह लग्न केंद्र और त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ 6 जून को बुध का धन स्थान में प्रवेश होने से जातक धन के कोष में भारी वृद्धि करेगा। 6 जून को बुध अपने ही धन स्थान में अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेगा, जिससे जातक को धन की स्थितियां काफी मजबूत प्राप्त होंगी। जातक के धन के कोष में भारी वृद्धि होगी। जातक की आर्थिक स्थिति में तेजी से
वृद्धि होगी, जातक अच्छा धन कमाएगा, धन का संचय भी करेगा। इसके साथ साथ चूंकि बुध विवेक शक्ति का स्वामी है और विद्या और बुद्धि और संतान स्थान का अधिपति होकर पंचम त्रिकोण धन स्थान में गोचर करेगा द्वितीय, तो जातक बुद्धि के योग से, अपनी अर्जित की हुई विद्या के योग से भी धनोपार्जन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संतान से भी जातक धन लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि संतान स्थान का अधिपति बुध धन स्थान में गोचर करेगा, तो संतान से धन की अच्छी स्थितियां प्राप्त होंगी। आयु की वृद्धि होगी, क्योंकि आयु के स्थान पर बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आयु स्थान को देखेगा और नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध की दृष्टि भी दो शुभ ग्रह अष्टम स्थान को देखेंगे, तो आयु में निश्चित रूप से जातक को वृद्धि प्रदान करेंगे। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, रहीसी रहेगी, जातक अच्छे ठाट बाट से अपनी जिंदगी जिएगा जून के महीने में। और चूंकि बुध यहाँ धनेश है और बृहस्पति यहाँ लाभेश है, तो दोनों धनकारक स्थान, द्वितीय और एकादश, दो धनकारक स्थान होते हैं जो जातक को धन प्रदान करने की स्थितियां पैदा करते हैं जीवन में, और ये दोनों ही स्थानों की अधिपति धन स्थान में गोचर करेंगे, अर्थात धनेश और लाभेश की युति 6 जून के बाद धन स्थान में रहेगी। इसलिए जातक को आय और आमदनी में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, जातक के धन का कोष बढ़ेगा। दो नैसर्गिक शुभ ग्रह धन स्थान में गोचर करेंगे, जो जातक को धन की कमी नहीं होने देंगे, धन की चिंताएं दूर होंगी, धन की दृष्टि से जातक संतुष्ट होगा। इसके साथ साथ जुए सट्टे लॉटरी से भी जातक धन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान से जुए सट्टे लॉटरी इत्यादि का विचार किया जाता है, और अष्टम स्थान भी कुमार्ग से गलत कार्यों से धन प्राप्ति का है। तो धनेश और अष्टमेश की युति धन स्थान में है, जो कि बुध पंचमेश भी है, इसलिए सट्टे जुए लॉटरी से, गलत कार्यों से, अनैतिक कार्यों से, बुरे कार्यों से भी जातक को धन प्रदान कराएगी। जातक की रुचि गलत कार्यों से भी धन कमाने में रहेगी, और जातक उन कार्यों से धन भी अच्छा प्राप्त करेंगे। भाई बहन की शक्ति मिलेगी, जातक भाग्य में वृद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग्य शनि का लाभ स्थान में गोचर होगा, तो निश्चित रूप से जातक अपने भाग्य में वृद्धि प्राप्त करेंगे। 22 जून को बुध कर्क में प्रवेश करेगा, अर्थात तृतीय पराक्रम स्थान में धनेश पंचमेश बुध 22 जून को कर्क राशि में आएंगे, और उनकी भाग्य स्थान पर वृद्धि दृष्टि जातक की भाग्योदय करने में नितांत सहायक रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ नैसर्गिक शुभ ग्रह है। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे अगर बिगड़े हुए हैं तो, और अगर बने हुए हैं तो और भी अच्छी सुख की स्थितियां भाई बहनों से रहेंगी। जातक की हिम्मत और पराक्रम, जातक का साहस बढ़ेगा, जो कि मंगल ने पिछले 2 महीने से कमजोर करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ 15 जून को सूर्य का धन स्थान में प्रवेश होने से जातक से पूर्व धनोपार्जन करेंगे। सूर्य अभी लग्न में गोचर कर रहा है, 15 जून को सूर्य का गोचर धन स्थान में होगा। सूर्य बृहस्पति के साथ धन स्थान में गोचर करेगा। सुकेश और लाभेश, आय और आमदनी के स्थान का अधिपति ग्रह बृहस्पति और सुकेश सूर्य का धन एवं कुटुंब स्थान में गोचर जातक को धन कुटुंब से भी प्राप्त होगा। पिता की ओर से पैतृक संपत्ति की स्थितियां मिल सकती हैं, वसीयत इत्यादि से जातक को धन प्राप्त हो सकता है। अकस्मात धन की प्राप्ति की स्थितियां भी बनेंगी। इसके साथ साथ सूर्य का धन स्थान में लाभेश बृहस्पति के साथ गोचर और बृहस्पति की दशम स्थान पर दृष्टि या गोचर धन, पद, प्रतिष्ठा, अच्छी शिक्षा और अच्छे व्यवसाय को प्रदान करने में सहायक रहेगा। इसके साथ साथ लग्नेश शुक्र का द्वादश स्थान में गोचर होने से देह में कुछ कमजोरी रहेगी। देखिए, लग्नेश शुक्र 31 मई से 12वें द्वादश त्रिक स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए जातक के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शुक्र देह में कमजोरी प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का योग रहेगा जून के महीने में। शत्रु पक्ष में कुछ दिखावटी हिम्मत से जातक प्रभाव
रखने में कामयाब रहेगा। झगड़े झंझटों से कुछ परेशानी जून के महीने में जातक को हो सकती है। बाहरी स्थानों की यात्रा होगी निश्चित रूप से। घरेलू सुख के साधनों में मंगल और केतु के गोचर करने से अर्थात चतुर्थ स्थान में 6 जून से मंगल और केतु का गोचर जातक को घरेलू सुख में कुछ अशांति की स्थितियां दे सकता है। घरेलू सुख के साधन जो भोगोपभोग की सामग्री है उसमें भी जातकों को कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा। गुरु के धन स्थान में गोचर करने से धन के कोष में हानि और वृद्धि प्रदान करेगा। जब तक बुध गुरु के साथ धन स्थान में गोचर करेगा 22 जून तक, तब तक धन की स्थितियां काफी मजबूत रहेंगी। लेकिन जब बुध 22 जून को कर्क में आ जाएगा तृतीय पराक्रम स्थान में, तब बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर कुछ धन की हानि और वृद्धि भी प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन की स्थितियां लगभग अनुकूल रहेंगी वृष राशि के जातकों की। तो आज के वीडियो में वृष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।